इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिराइव कर चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था हमारा? d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। तो ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला था? एक्सेलरेशन। ये d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को पहले बताया था मैंने आप लोगों को कि कोई भी मोशन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्यों ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पार्टिकल मूव हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए कितनी दूर है, उस टाइम पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही, मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, वैल्यू चेंज हो रही, तो वो भी पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? एक्सेलरेशन। तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरू करके तीन चीजें फाइंड आउट करेंगे: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये तीनों इक्वेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फिर से बता रहा, ये तीनों चीजें यहां से शुरू करके फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा: स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएफ। लीनियर एसएचएफ का डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, वहां से शुरुआत करो और डिराइव करो इक्वेशन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। पहले जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। होता कैसे देखो, पहले हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को मिल जाती वेलोसिटी dx अपॉन dt, यानी मिल गया v। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे यानी डेरिवेटिव लेंगे d dt, तो हम लोगों को मिल जाता एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेटिव dv अपॉन dt, या इसको दो बार कर दो, एक ही बात है, d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये मिल गया हम लोगों को एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम होता तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बट हमने यहाँ पहले डिस्प्लेसमेंट नहीं, पहले एक्सेलरेशन लिखा है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको सबसे पहले एक्सेलरेशन का आंसर मिलेगा। कैसे बता दो, देखो, ये d2x अपॉन dt स्क्वायर वही रखेंगे इज इक्वल्स टू, ये उधर ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन और इस लीनियर एसएचएम का क्या रिलेशन है वो मैं बाद में बताऊंगा, होगा वो भी है अपने को, पर ये याद रखना, ये ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ही है। हमारा जो लीनियर एसएचएम है, यानी स्ट्रेट लाइन में जो लीनियर मोशन है, ऑसिलेटरी या ऐसे स्प्रिंग का जो बताया था, उसका रिलेशन ओमेगा के साथ बता दूंगा बाद में, सर्कुलर मोशन के साथ। ठीक है, तो ये है d2x अपॉन dt स्क्वायर, मतलब क्या? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का आंसर पहले मिल गया, देखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। x की वैल्यू अगर पता है तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से देखो, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो समझो हम यहां है तो ये लेंगे हम लोग x। ठीक है, हमेशा मेन पोजीशन से गिनना, चाहे बॉडी जा रही हो चाहे बॉडी आ रही हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ बॉडी की पोजीशन पता है, उधर से इधर जा रही है, उधर से इधर आ रही है, वो हम लोगों ने मेंशन नहीं किया अभी। पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेन पोजीशन से गिनना। यहाँ से लेंगे x, अगर बॉडी यहाँ होंगी तो यहाँ से लेंगे x, और अगर बॉडी यहाँ है एक्सट्रीम पोजीशन तो x इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं हम लोग? a। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, वो भी हो चुका है। तो x की वैल्यू अगर पता है हम कितनी दूर है तो हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओमेगा का फॉर्मूला याद रखना, सर्कुलर मोशन वाला काम आएगा, 2 पाई n फ्रीक्वेंसी या 2 पाई अपॉन t, सर्कुलर मोशन में हो चुका है। तो सर्कुलर मोशन से क्या रिलेशन है वो हम लोग बाद में देखेंगे, पर याद रखना ये ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ही है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। पर हेडिंग में देखो, यहाँ लिखा है पहले एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन आराम से निकल जाएगा। ये हो गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकल गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरुआत करना है और तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो पहला हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। तो अब एक्सेलरेशन निकला है, हमको अब निकालना पड़ेगा वेलोसिटी।
तो याद है ना, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन। एक्सीलरेशन का जो आंसर आया है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएंगे। पहले भी बताया, जैसे प्लस का उल्टा माइनस, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन। तो अगर इसको डेरिवेटिव करें तो वेलोसिटी मिल रही, इसका डेरिवेटिव ले तो एक्सेलरेशन मिल रहा, तो इंटीग्रेशन उल्टा। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। अब वो आ ही जाएगा, देखते हैं, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल। तो इधर से इधर आते अगर डिस्प्लेसमेंट मिलता, पहले वेलोसिटी निकालना होता तो डिफरेंशिएट करते, फिर इसको डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन मिल जाता। अब हम एक्सेलरेशन पहले मिला है तो हम वेलोसिटी निकालेंगे, अब डिफरेंशिएट नहीं करना है, अब करेंगे इंटीग्रेट। कैसे आएगा वो देखते हैं। बेटा फिर से बोल रहा एक बार, मैथमेटिकल मेथड्स में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले 11th में लिए थे, आप लोगों ने लिख के तो रखे होंगे, फिर भी वो एक बार देख लेना। तो ये क्वेश्चन अगर आया तो 4 मार्क के लिए आएगा, थोड़ा सा लेंथी है देखना, पर एक बार लिख के देख लेना, इजी है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरुआत करो ऑफ लीनियर एसएचएम एंड डिराइव द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन, वो निकल चुका है। फिर निकालेंगे वेलोसिटी और फिर निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां से यहां जा रहे हैं, तो अब एक्सेलरेशन मिल गया, इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। करेंगे हम लोग ये तरीके बिठा, वो देखो पहले एक पार्ट हो गया, एक्सेलरेशन मिल गया हम लोग को, फिर वेलोसिटी निकालते हैं। इतना नोट डाउन करो, नोट से ही आप लोग के पास, उसमें से देख सकते हैं आप लोग। एक बार ये फिर से बता रहा, ध्यान देना ना। ये देखो, ये है हमारी मेन पोजीशन, स्प्रिंग का लो या सिंपल पेंडुलम लो, एक ही बात है। अब ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन, हम या तो इधर से इधर जाएंगे या उधर से इधर आएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज याद रखना, अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में, तो जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है वो है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है, डेफिनेशन में बताया था लीनियर एसएचएम में कि इट इज अ लीनियर पीरियोडिक मोशन इन व्हिच फोर्स इज always directed towards the mean position and force is directly proportional to displacement। ठीक है, तो जब हम इधर से इधर जा रहे हैं और फोर्स हमारे अपोज में है, तो यहां हमारी वेलोसिटी थी मैक्सिमम, और फिर वेलोसिटी कम होती जाएंगी और फाइनली क्या हो जाएंगी, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, कंडीशन याद रखना, ये काम आएंगे हमारे। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट किसी ने पूछा तो x की वैल्यू डालेंगे a मतलब एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, जब हम वहां से इधर वापस आएंगे तो जो फोर्स है और मोशन की डायरेक्शन दोनों सेम है, यानी ये फोर्स अब हमारे मोशन को असिस्ट करेगा, इसीलिए हमारी वेलोसिटी जो 0 थी वो वापस क्या होती जाएंगी, इंक्रीज। यहां तक पहुंचते पहुंचते फिर हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम। बट याद रखना, हम इधर से इधर जा रहे हो या उधर से इधर आ रहे हो, बीच में कहीं पे भी बॉडी बना लो, हम डायरेक्शन नहीं दे रहे किधर से किधर जा रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट पूछा तो यहीं से गिनना है, मीन पोजीशन से। यही डायरेक्शन आएगी डिस्प्लेसमेंट की, x की, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, ये थोड़ा सा लॉजिक समझना। चाहे तुम जा रहे हो, जैसे ये बॉडी है समझो, फिर से बता रहा हूं, मैं मीन पोजीशन हूं, ये बॉडी चाहे इधर से इधर जा रही या उधर से इधर आ रही, अब मैं यहां रखूंगा, जाते समय भी रखूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इसका गिनना है तो मेरे से यहां तक का गिनेंगे, उधर से आते समय भी गिनना है तो मेरे से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट गिनने वाला है। ठीक है, पर ध्यान रखना, जाते समय अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे को अपोज करेगा, इसलिए वेलोसिटी कम होगी, और जब हम वहां से वापस आएंगे इधर तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में, इसीलिए वो फोर्स हमारे मोशन को असिस्ट करेगा, इसीलिए वेलोसिटी इंक्रीज। फिर इधर से इधर आएंगे हम लोग, ये रिस्टोरिंग फोर्स, हम अपोजिट में आ रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज जीरो। फिर यहां से वापस इधर आएंगे तो सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इंक्रीज। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बार बार इससे पूरा बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन समझो डिटेल में तुम लोगों को पहले नहीं हुआ है। ठीक है, चाहे मोशन कहीं से भी लो, मीन पोजीशन से दूर जा रहा हो या मीन पोजीशन की तरफ आ रहा हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा गिनना है मीन पोजीशन से। अब आगे चलते हैं, देखो फिर से क्वेश्चन सुनना। स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरुआत करो एंड डिराइव द इक्वेशन फॉर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो एक्सेलरेशन का आंसर हो गया, पहला पार्ट हो गया हम लोगों का। अब हम सेकंड पार्ट लेंगे वेलोसिटी का। ध्यान से देखना, वेलोसिटी v बेटा बहुत ही सिंपल है, बस एक बार लिख के देख लेना, और जो स्टेप मैं अंडरलाइन करूं वो थोड़ा सा स्टेप दिमाग में रखना, और क्यों ले रहे वो तो बताऊंगा, देखते हैं अभी। ये तो ही सिंपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हुआ था वहां से लिया, ओमेगा स्क्वायर क्या था, ओमेगा स्क्वायर था k बाय m, फोर्स कांस्टेंट अपॉन मास, तो उसकी जगह हमने ओमेगा स्क्वायर डाला। डायमेंशन से मैंने प्रूफ कर दिया था कि इन दोनों के डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है, पर रिलेशन क्या है सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन का वो हम लोग बाद में देखेंगे। लीनियर एसएचएम और सर्कुलर मोशन का रिलेशन देखेंगे हम लोग बाद में, पहले इक्वेशन डिराइव हो जाए। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का आंसर। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, इधर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा ये वीडियो शुरू करने के पहले जस्ट एक बार इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के फॉर्मूले जो मैंने लिखा के दिए थे, 10-15 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, 10-12 डेरिवेटिव के फॉर्मूले है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के फॉर्मूले एक बार देख लेना, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत बार काम आएंगे वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम डिराइव कर रहे हैं वेलोसिटी का इक्वेशन, तो जहां ये खत्म किया है वहीं से शुरू कर रहे हैं। एक्सेलरेशन को हमने लिखा है dv अपॉन dt, ये वैसे ही रखा है। अब ध्यान दो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या कर रहे हैं ध्यान देना, ये वाली स्टेप, ठीक है, जो रेड किया है वो वाली स्टेप हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या कर रहे हैं ध्यान देना, चलेंगे आगे देखना, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कुछ चेंज नहीं किया हम लोगों ने, dx कैंसल, तो dv अपॉन dt बचेगा, यानी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dx से मल्टीप्लाई किया है। स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, वहां लिखना नहीं है कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय dx, कोई जरूरत नहीं। यहां दिख रहा है देखो, ये dx कैंसल, dv अपॉन dt बचेगा। ऐसा क्यों किया वो भी समझाना, देखते। हाँ अब देखो, dv अपॉन dx ये वैसे रखेंगे, dv अपॉन dx इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी, इट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते, ये बचा v, ये बचा dv इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में dx। अब ऐसा क्यों किया हमने, ये स्टेप लाके ये क्यों लाया वो समझना। जब भी हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा है तो हम इंटीग्रेशन x का ले रहे हैं तो साथ में लिखा था dx, अगर y रहा तो साथ में होना चाहिए dy, अगर v है तो साथ में होना चाहिए dv। देखो आ गया क्या, ये v साथ में आ गया dv, ये x और साथ में आ गया dx। अब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान से देखना स्टेप, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हो जाने दो, फिर मिटा के हम लोग डिस्प्लेसमेंट का करेंगे। तो एक बार आप लोगों ने, जैसा हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया, तो आप लोगों ने भी एक बार लिख के देख लो, ये स्टेप समझ में आए क्या किया है। ये देखो, अगर dt इधर मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ तो कहीं t है नहीं, जैसे हमको x के साथ चाहिए dx, x के साथ चाहिए था dx और dv के साथ चाहिए था v, तो हमने ऐसे अरेंजमेंट किया है। तो dx से मल्टीप्लाई के लिए, तो dx कैंसिल, dv अपॉन dt वही, dx अपॉन dt को लिखा v और dv अपॉन dx वैसे ही रखा है, dx इधर मल्टीप्लाई, ठीक है देखो, और dv के साथ आ गया v, बराबर हो गया आपसे। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसीलिए बोलो बेटा एक बार आप लोगों ने देख लेना है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के फॉर्मूले प्रॉपरली, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर आएगा इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट, ऐसे ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में आएगा x dx, बस इंटीग्रेशन का आंसर लिखना है x dx, इसका इंटीग्रेशन का आंसर था x स्क्वायर अपॉन, ठीक है, तो इसका तो आंसर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2
इधर आएगा v dv है तो v स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस प्लस c क्या है, c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लेते, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। अब वो डिटेल में समझाने का कोई मतलब नहीं है, वापस इतना सारा नहीं लेंगे, थोड़ा सा इधर लिख लेता। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका आंसर था x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा लिखा है हमने साथ में प्लस c, क्यों लेते वो भी समझाया था वहां पे एग्जांपल के साथ कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवर्स है, तो डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट टर्म का रहा तो जीरो हो जाता। तो अभी इतना डिटेल में नहीं बता रहा मैं, आप लोगों ने फिर से बोल रहा एक बार, मैथमेटिकल मेथड्स में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की वीडियोस अभी भी है, अगर आप लोगों को देखने हैं तो वो एक बार आप लोगों ने देख लेना है, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का लिखा हुआ होगा तो उतना पढ़ लो, फिर ये चैप्टर शुरू करना। तो अब देखो यहाँ, अब ये सी हम लोग ऐसे नहीं रख सकते, कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो समझना, ठीक है। ये देखिए, तो ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, और अब जो स्टेप लिखूंगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो स्टेप मिस हो गई तो फिर आगे का समझ में नहीं आएगा, यानी ये स्टेप मिस हो गई तो इसके आगे कुछ नहीं आएगा, ये स्टेप मिस हो गई तो इसके आगे का कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हमारा पहला हो गया एक्सीलरेशन, ये हमारा हो गया वेलोसिटी का शुरू, वहां तक पहुंचे हम लोग। तो ये क्यों किया, क्योंकि यहां आ जाएगा d और उसके साथ आ गया dv, और फिर x के साथ ये वाला dx उधर आ गया, ठीक है। तो v के साथ dv और x के साथ dx, अब लिखा है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब जो स्टेप लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालना है, कि कांस्टेंट है मगर क्या है वो वैल्यू, वो निकालना है। 2, 5, 10 जो भी होंगी कांस्टेंट वैल्यू होंगी, नंबर कुछ, वो देखना है क्या है। तो x dx का आंसर है x स्क्वायर अपॉन 2, उसी तरह v dv का आंसर हो जाएगा फिर v स्क्वायर अपॉन 2, प्लस c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखना, वो स्टेप उसके बाद वाली इंपॉर्टेंट है। यहां तक देख लो एक बार। अब ध्यान दो, ध्यान से सुनना, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन क्यों ले रहे वो समझना। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, 0, एग्जैक्ट वैल्यू पता है वेलोसिटी की। मीन पोजीशन अगर लिखता तो वेलोसिटी मीन पोजीशन में हम लोगों ने भी लिखा था खाली मैक्सिमम, वैल्यू पता है क्या, अरे इक्वेशन ही डिराइव नहीं हुआ था हम लोगों का, तो हम वैल्यू कहां से निकालेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। पर हम लोगों को एक्सट्रीम पोजीशन पे पता है वेलोसिटी 0, क्योंकि जब हम झूला लेके जाएंगे वहां रुकते मोमेंटरी और छोड़ेंगे, तो वो स्विंग होके इधर जाएगा, यहां मोमेंटरी रुकेगा, फिर वो इधर आएगा मेन पोजीशन की तरफ, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे रुक रहा, फाइनल एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0। ये पहले समझा दिया था सबसे स्टार्टिंग वाले वीडियो में कंडीशन। और वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू पता थी 0, सॉरी मेन पोजीशन पे, पर मेन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू पता है क्या, नहीं, इसीलिए हमने सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन ही चूज किया, क्योंकि वहां पे हमको डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू पता है a और वेलोसिटी की वैल्यू पता है 0। ये कंडीशन स्टार्टिंग में बताया था, और ये हमने डिराइव नहीं किया, पर ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि जब झूला जाएगा मोमेंटरी वहां रुकेगा, फिर मीन पोजीशन, फिर इधर एक्सट्रीम पे आएगा, फिर रुकेगा, फिर टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, 0, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इस इक्वेशन में डाल दो तो c का आंसर मिल जाएगा, वेलोसिटी 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर, x की जगह डालेंगे a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो c का आंसर हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, इधर ले लेंगे तो प्लस, ये c का आंसर इस इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये एक्सेलरेशन मिटा के मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर रहा, तो इतना एक बार देख लो, ये स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहां हमने dx एक्स्ट्रा लिया है, और ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। हम मीन कोई पूछेगा सर मीन पोजीशन क्यों नहीं लिया, अरे मीन पोजीशन ले सकते थे, x की वैल्यू पता थी 0, मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0, पर वेलोसिटी मालूम नहीं थी मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे सिर्फ हमको इतना बोला था हम लोगों ने कि वेलोसिटी मैक्सिमम है, पर ये हम लोगों को पता है कि जब ऑसिलेशन होगा तो स्विंग जब यहां जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वेलोसिटी 0, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वेलोसिटी 0, फिर इधर आएगा मीन पोजीशन पे। तो
एग्जैक्ट वैल्यू पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की 0 और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है यानी एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये वाली केस है, ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे बताया था वेलोसिटी 0 और डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू क्या लिए है, ठीक है। तो अभी हमारा वेलोसिटी का आंसर निकलेगा, इसीलिए बोल रहे हैं 4 मार्क का है, थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, तो पहले हमने एक्सेलरेशन का डिराइव किया है, उस पर से यहां तक कैसे पहुंचे एक बार देख लो बेटा, रुक जाते हैं। मैं तो बोल रहा हूं वेलोसिटी अब यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम पूरा मिटा के फिर डिस्प्लेसमेंट का लेंगे। तो एक बार आप लोगों ने क्या करना है, लिख के देख लेना है, स्टेप्स लिख के देख लेना है। एक बार अगर आप लोगों ने लिख के देख लिया तो पूरा डेरिवेशन लिखने के लिए हार्डली 10 मिनट लगेंगे। और जो स्टेप बता रहा ये वाले, ये खास इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, क्योंकि ये स्टेप अगर नहीं हुई तो आगे की स्टेप आएंगी नहीं, और ये स्टेप भूल गए तो इसके आगे का नहीं आएगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लिख लिया है, पर वहां फॉर्मूले में c नहीं रख सकते, उसकी वैल्यू लिखना है इन के टर्म्स में। तो आगे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन की कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड जहां तक वो जा रहा मैक्सिमम वो कांस्टेंट अपॉन 2 कांस्टेंट, ये सब चीजें कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू आप उसमें डाल देंगे c की, तो वेलोसिटी का आंसर मिल जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन हटा रहा है, एक बार पॉज करो, लगे तो फिर से स्टार्टिंग से देख लो वापस पूरा, और बेटा लिख के देखना है ना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटे, इसी हिसाब से लिख। p मिटा रहा है एक्सेलरेशन वाला, तो वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, वेलोसिटी है देखो बोर्ड पे भी, तो कंटिन्यूएशन में ही है, जहां से वेलोसिटी खत्म करेंगे वहां से डिस्प्लेसमेंट का आगे शुरू करेंगे। तो ये c की वैल्यू इसमें डाल रहे हैं हम लोग इक्वेशन में, तो क्या है v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c की वैल्यू जो ये हम लोगों ने निकाली है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2 2 2 कैंसिल, तो बचेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में a स्क्वायर पहले लिख लेते और ये माइनस x स्क्वायर बाद में लिख लेते, ये प्लस था पहले लिख लिया, ये माइनस है बाद में लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो किसी का भी स्क्वायर रूट लेते तो हम लोग लिखते प्लस माइनस, इसका स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट सॉरी ओमेगा, इनका स्क्वायर रूट रूट में लिखना, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। अगर प्लस कब लेना, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव लेते, इधर वाली वैल्यू नेगेटिव ओरिजिन थे, तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड में है तो पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए आया है। तो यहां हमारा वेलोसिटी का आंसर हो गया। तो पहले हमने निकाला था एक्सेलरेशन, क्या आया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, उसके बाद आगे चेंज किया। अच्छा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स जैसे, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन है उसमें आप फोर्स की जगह वर्ड एक्सेलरेशन भी यूज कर सकते हैं। लीनियर एसएचएम, इट इज अ लीनियर पीरियोडिक मोशन in which acceleration is directly proportional to displacement and minus ensure that acceleration is always directed towards the mean position। फोर्स की जगह आप लोग वर्ड एक्सेलरेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी का। अब हम ये वेलोसिटी का इक्वेशन लेंगे और इस पर से डिस्प्लेसमेंट का निकालेंगे। तो अब देखो एक्सेलरेशन का मिटाया है, वेलोसिटी का यहां से यहां तक, और उसके बाद ये कंटिन्यू किया है, देख लेना। तो इस इक्वेशन में c की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट किया है हम लोगों ने। बेटा इतना एक बार लिख के देख लो, ये है समझो हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, उस पर c ये आया है, c की वैल्यू डाल दिया हम लोगों ने। अब ये मिटा देंगे पूरा, अब वेलोसिटी का ये इक्वेशन लेंगे और डिस्प्लेसमेंट का आंसर निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का आंसर निकल गया, क्या निकला है फिर से बता देता हूं। एक्सेलरेशन का आंसर आया था हम लोग का इक्वेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x, दिस वाज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे तीसरा डिस्प्लेसमेंट के लिए, देख लो एक बार। नोट डाउन करो बेटा इतना, और एक बार ये लिख के देख लो यहां तक। ये अच्छे से देख लो और नोट डाउन करना और डिराइव करके देख लो यहां तक।
दो हो चुके हैं। एक्सेलरेशन जहां से खत्म किया था वहां से वेलोसिटी शुरू किया था, यहाँ a था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन था, उसको चेंज करके हमने वेलोसिटी तक लाए हैं। ठीक है, अब लास्ट बचा डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन से शुरुआत करेंगे, तो ये मिटा देते पूरा। दो हो गए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। किसी भी मोशन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालते आना चाहिए। तो अभी हम लीनियर एसएचएफ का दो इक्वेशन निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन हो गया और वेलोसिटी हो गया। अब बचा है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 4 मार्क के लिए आया हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट का इन दोनों से लेंथ दिया ना, देख के करना थोड़ा ध्यान से। फिर से पूरा एक बार मैथमेटिकल मेथड्स के फॉर्मूले आप लोगों ने लिख के रखे होंगे तो वो देख लो, लिखने के लिए बोला ही था वो, और या फिर वो वीडियो देख लो एक बार, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव काम आने वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो लिखा के दिए ना। वेलोसिटी का इक्वेशन था v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। प्लस माइनस नहीं लिया है तो यहाँ इन मैग्नीट्यूड लिख लेना। क्या लिखना? इन मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे, प्लस माइनस हटा दिया। प्लस माइनस क्या बता रहे थे? डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी राइट हैंड साइड पे डायरेक्टेड है, डायरेक्शन हो ना, राइट की तरफ डायरेक्टेड है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव। तो यहां हम निकाल रहे हैं थर्ड हेडिंग डाल देते डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का इक्वेशन होगा v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड में, हाँ इन मैग्नीट्यूड। अब ध्यान दो, ये स्टेप अब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक स्टेप कम कर रहा मैं, अच्छा नीचे लिखते चल रहा है, ये स्टेप अब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख रहे हैं? ध्यान देना, वेलोसिटी को लिख रहे हैं dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ dx जहां x है वहां x की टर्म तो ये इधर ले रहे, सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये टर्म पूरी इधर शिफ्ट कर रहे हैं, क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, साथ में है dx, इट इज इक्वल्स टू ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है और साथ में कर रहे हैं इधर dt। देखो तो वेलोसिटी की जगह लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब x के साथ dx आ गया और dt सिंगल है, जैसे dx का आंसर x लिखते हैं वैसे dt का आंसर t लिख लेंगे। यहां तक देखिए, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, साइड्स। ठीक है, तो ध्यान दो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या करना, नोट्स तो है आप लोगों के पास, बस साथ साथ में एक बार लिख के देखना है। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाओ, यानी कैसा सब स्टेप सामने रहेंगे एक बार आप लोग के लिए। और मैंने पहले ही बोला वीडियो रोक के पहले एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का लिख लो, बाद में डिस्प्लेसमेंट देखो और डिस्प्लेसमेंट का भी लिख लो, और फिर तीनों हो जाने के बाद एक एक करके लिखना हमने, और फिर तीनों एक साथ में लिखने देखना। अगर एक बार सारे स्टेप समझ में आ गए तो फिर एग्जाम में आया तो 4 मार्क का क्वेश्चन 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको पूरा लिखने के लिए। तो ये इंटीग्रेशन में आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, साथ में है dx इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा कांस्टेंट, सॉरी ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट स्क्वायर कर दिया, सॉरी ये ओमेगा है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट में ही स्क्वायर हटाओ, गलती से स्क्वायर कर दिया तो वहां पे स्क्वायर नहीं है, ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ ये है dt। देखो वो स्क्वायर कर दिया था, स्क्वायर नहीं करना है वहां, देखो तो फिर से देखो, फिर से बता देता, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, वेलोसिटी का इक्वेशन लिया है और इन मैग्नीट्यूड ये लिख लिया हम लोगों ने, तो ये वेलोसिटी का था v इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस हटा दिया, मैग्नीट्यूड है तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां मैंने गलती से स्क्वायर कर दिया था, स्क्वायर नहीं है, यहां पे भी नहीं है वहां पे भी नहीं है, वो ध्यान रखना। सो वेलोसिटी की जगह लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओमेगा वैसे ही रखना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वैसे ही,
इसको अपॉन में ले लिया, ओमेगा वही है और साथ में है dt। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये हो गया इंटीग्रेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन में लिखा के दिया है, ठीक है, याद करो क्या है, अगर याद आए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो देखना एक बार वो साइन इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला लिख के दिया था, इसका आंसर पूरा इज इक्वल्स टू ओमेगा, और इसका आंसर हम लोगों को पता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो उसका आंसर लिखा था हम लोगों ने x, तो यहां लिखेंगे x, dx का x तो dt का t, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा। c लिख सकते पर c पहले भी लिख चुके इसलिए अल्फा लिखिए, देख लो पड़ेगा। वो एक देखना बेटा, गलती से मैंने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कर दिया, तो ओमेगा स्क्वायर नहीं ओमेगा है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ठीक है, वो एक देखना, मैंने गलती से वहां स्क्वायर कर दिया, तो अपने चेंज कर लिया है, यहाँ ओमेगा ही लिखा था, यहाँ गलती से स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा है ओमेगा है, ओमेगा ही देखो, ये देख लो। और अगर समझो आप लोगों ने नहीं लिखा होगा या वीडियो नहीं देख रहे होंगे तो लॉग बुक है आप लोगों के पास, अगर नवनीत की जो लॉग बुक मैंने लेने के लिए बोला था वही अगर आप लोगों के पास है तो सबसे पीछे वाले पन्ने पे ये आंसर देखने को मिल जाएगा इंटीग्रेशन का, देख लो एक बार ये, फिर आगे चलते हैं। तो सी लिख सकते थे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पर हम लोगों ने अल्फा लिखा है, ठीक है, देख लो एक बार, या फाई लिखेंगे, टेक्स्ट बुक में फाई है तो हम लोग फाई लिखेंगे। तो ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू निकालेंगे, ये साइन उधर ले जाएंगे, तो साइन इनवर्स इधर से उधर गया तो क्या बन जाएगा साइन, ठीक है, तो वही कर रहे हैं अभी। तो ये इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने लिखा के दिया, मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन जितना मैं लिखा के दे रहा हूं उतना भी आप लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने लिख के दिया स्टैंडर्ड, तो ये साइन उधर लेके जा रहे हैं, तो x अपॉन a ये हो जाएगा साइन, और एंगल में ये पूरा लिखना ओमेगा t प्लस फाई, सो x y रखेंगे, a को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल्स टू a साइन, ये एंगल है ओमेगा t प्लस फाई, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का आंसर मिल गया। बट जैसे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यूज निकाले थे, इसके पहले वेलोसिटी वाले में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिखा था c, इसमें हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है फाई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू निकालना बाकी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का जनरलाइज इक्वेशन है, जनरलाइज। अब इसमें साइन कॉस क्यों आया वो भी समझा देता, ठीक है, तो डेरिवेटिव नहीं है, अभी मैं जो समझा रहा हूं थोड़ा सा देख लो एक बार। साइन की वैल्यूज याद है आप लोगों को, साइन 0, साइन 90, साइन 180, साइन 270 और साइन 360, 2 पाई, साइन 0 0, साइन 90 1, फिर हमने बोला था अल्टरनेट याद रखो 0 -1 एंड अगेन। तो ऑसिलेशन में इसका क्या काम समझना, मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना, x की वैल्यू लिख रहे हैं, यहां नीचे लिख लेता, डिस्प्लेसमेंट 0, राइट में गए डिस्प्लेसमेंट कितना +a, फिर मेन पोजीशन पे आएंगे वापस तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम में गए तो डिस्प्लेसमेंट -a, फिर वापस मेन पोजीशन पे आएंगे डिस्प्लेसमेंट 0। तो देखो वैसे ही चेंज हो रहा है क्या, 0 1 0 -1 0, जैसे साइन की वैल्यू चेंज होगी वैसे ही अब डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होना चाहिए, इसीलिए साइन या कॉस आएगा, देख लो यहाँ पे साइन इसलिए आया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है, ध्यान दो फिर से, जब यहाँ आए तो डिस्प्लेसमेंट 0, फिर यहाँ आए तो डिस्प्लेसमेंट a, ठीक है, फिर वहां से वापस इधर आए तो डिस्प्लेसमेंट अगेन 0, फिर यहां से इधर आए डिस्प्लेसमेंट -a, फिर यहां आए फिर डिस्प्लेसमेंट 0, वैसे चेंज हो रहा है, देखो 0 a 0 -a 0, जैसे साइन की वैल्यू चेंज हो रही, इसीलिए साइन टर्म आई है, ध्यान रखना। तो साइन का टेबल कॉस का टेबल लिख के दिया था, 0 90 180 270 360, 0 1 0 -1 0, अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट में एम्पलीट्यूड लिख रहे खाली उसकी जगह, 0 a 0 -a 0, देखो यहाँ 0, इधर गए क्या हो गया a, फिर वहां से आए फिर 0, फिर लेफ्ट में गए नेगेटिव -a, फिर वापस यहाँ आए फिर 0, देखो समझ में आ गया, इसलिए वो साइन टर्म आई है। अब मैं ये मिटाऊंगा, ये इक्वेशन लिखेंगे, फाई की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे वो देखो। और एक चीज याद रखो,
मीन पोजीशन पे क्या है 0। अच्छा फिर से साइड में लिख देना, ये थोड़ा सा याद रखना बेटा के, फिर से एक बार समझा देता। चलो यहां तक डिस्प्लेसमेंट तक लिख लो। अभी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद हम लोगों को फाई की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए थोड़ा लॉजिक समझा रहा, ध्यान से देखना। यहाँ लिख लेते साइन 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। देखो वहां तो दिख रहा, ये टेबल भी बना के दिया था, ठीक है दिख रहा। तो साइन 0 इज 0, साइन 91, फिर ये अल्टरनेट 0, फिर ये -1 0। अब अगर हम x के लिए लिखे, ये तो साइन के लिए लिख लिया, वैसे x की वैल्यू चेंज होगी। अगर साइन की ये वैल्यू 0 है तो पूरी टर्म 0, अगर ये टर्म पाई बाय 2 है मतलब 1, फिर अल्टरनेट 0 -1 0। देखो वैसे ही चेंज हो रहा क्या, फिर से ध्यान दो, एम्पलीट्यूड भी वैसे ही चेंज हो रहा, ध्यान देना। हम पहले यहां से यहां आए तो हमारा एम्पलीट्यूड 0, फिर हम यहां से यहां आए, एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम, ये आ गया। फिर वहां से यहां आए तो एम्पलीट्यूड हो गया फिर से 0, फिर यहां से यहां आए निगेटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड निगेटिव, तो यहां आए -1, फिर वहां से यहां आए, फिर एम्पलीट्यूड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। देख समझ में आ रहा है? तो जैसे ये वैल्यूज है वैसे ये चेंज हो। तो किसी ने बोला मीन पोजीशन, तो हम एंगल 0 ले सकते ये वाला, या क्या ले सकते पाई, या क्या ले सकते 2 पाई। और एक्सट्रीम बोला तो हम ले सकते पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2, जैसे यहां बताया वैसे याद रखना, ठीक है। फिर से बता देता, देखने ये समझ में आना चाहिए क्योंकि अब लिखने वाले आगे उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है डेरिवेशन में, फिर भी एक बार देख लो। साइन की वैल्यू 0, 90, 180, 370, सॉरी 370 और 270, और ये 2 पाई यानी 360। 0, 90, 180, 270 एंड 360। साइन 0 इज 0, ये 1, ये फिर 0, ये -1, ये 0। तो ये वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पहले डालेंगे 0, साइन 0 इज 0, फिर यहाँ डालेंगे 90, साइन 90 इज 1, तो बचेगा सामने का a, ये a, फिर अल्टरनेट चलाओ 0, -a एंड 0। देखो फिर से ये मेन पोजीशन पे, तो ये है हमारी मेन पोजीशन। फिर हम इधर गए एक्सट्रीम पे, ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन ये एक्सट्रीम, तो वहां एम्पलीट्यूड हो गया 1, फिर से इधर है वापस मेन पोजीशन पे आ गए, यानी ये हो गई मेन पोजीशन 0 एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड बोलने से अच्छा डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। फिर हम इधर आएंगे अपोजिट पे, अब निगेटिव एक्सट्रीम पे है, लेफ्ट साइड में है क्योंकि, तो भी लिखेंगे एक्सट्रीम ही उसको 3 पाई बाय 2, वहां पे माइनस है ये, और फिर मेन पोजीशन पे आएंगे, ये मेन पोजीशन। तो याद रखो ये है मेन पोजीशन, ये है मेन पोजीशन जहां डिस्प्लेसमेंट 0 है, और ये है मेन पोजीशन। इसके बाद दूसरा ऑसिलेशन चालू, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। पहले ही बताया था कि व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन इट रिपीट अ सेट ऑफ मोशन अगेन एंड अगेन, तो यही सेट बार-बार फिर रिपीट होगा। फिर यहां पहुंच गए, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर वापस यहां आ गए, फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, फिर वापस यहां आ गए, तो यही मोशन बार-बार रिपीट होगा। तो मेन पोजीशन के लिए एंगल की वैल्यू हो सकती है 0, पाई, 2 पाई, और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए अगर इधर है तो पाई बाय 2 और इधर है तो 3 पाई बाय 2। देखते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना कि काम आएगा, तो डेरिवेशन में नहीं लिखना है, लिख लो एक बार यहाँ पर, फिर मिटाते हैं इसको। हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये थोड़ा सा लॉजिक याद रखना, जैसे साइन की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ साइन की वैल्यू डाल देंगे वो, तो एम्पलीट्यूड भी वैसे ही चेंज होगा, और वो डायग्राम में भी समझा दिया मैंने कि जहाँ मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम मगर अपोजिट में, तो पहले 0, फिर यहाँ से यहाँ आए, ये आ गया मैक्सिमम, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर 0, फिर यहाँ से इधर गए, माइनस है अपोजिट में निगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में, फिर वापस यहाँ आए, फिर 0, फिर यहाँ से नया ऑसिलेशन चालू हो जाएगा। तो 0 जहां है डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम है मीन पोजीशन पे, हम है मीन पोजीशन पे, हम है मीन पोजीशन पे। इधर है पाई बाय 2 a, और इधर आया 3 पाई बाय 2 माइनस है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ध्यान रखो। वो अभी लिखेंगे हम यहाँ पे वैल्यू डाल के, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखें।
तो ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे मिटा। तो ये समझना एक बार ध्यान से, वापस देख लो थोड़ा सा कि जैसे साइन की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे एम्पलीट्यूड भी डायग्राम में हमने बता दिया कि वो भी वैसे ही चेंज होगा। तो मेन पोजीशन पे वैल्यू क्या रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या रहेगी, वो देखना ध्यान से। देख लो फिर देखना, फिर आगे चलते हैं। ये मिटा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का अभी पूरा नहीं हुआ है, ये जनरल इक्वेशन मिला है, फाई की वैल्यू निकालना बाकी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। जैसे सी था इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकाले हमने, वैसे यहाँ पे फाई की भी वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो अब थोड़ा स्टेप बचे हैं 2-3, उसके बाद ये डेरिवेशन खत्म। इसलिए वो 4 मार्क का है, एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क के लिए, और अगर एक बार आप लोग के हाथ से निकल गया तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये स्टेप देखना, वेलोसिटी का इक्वेशन मैग्नीट्यूड में है, इसके प्लस माइनस नहीं, मैंने गलती से यहाँ स्क्वायर कर दिया था बेटा, आप लोगों ने देखना स्क्वायर मैंने हटा ही दिया है वो, पर ध्यान रखना। तो dx/dt, ये ओमेगा वैसे ये वैसे शिफ्ट किया। इसका आंसर मैंने डायरेक्ट आप लोगों को बताया है, जिनका मैथ्स नहीं है उन्होंने जितना मैंने मैथ्स सिखाया है उसमें आपका काम हो जाएगा। ये मैंने लिख के दिया है, वहां पे फॉर्मूला देख लेना एक बार आप लोगों ने, मैं भी शायद वहां स्मॉल ए लिखा होगा या कैपिटल ए, उतना ही फर्क है बस, पर फॉर्मूला वही है, ये लिख के दिया। हमने जितने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिए हैं उसके बाहर का आप लोगों को कुछ काम आएगा नहीं फिजिक्स में। अगर आप लोगों का मैथ्स नहीं भी है तो उतना इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वो मैथमेटिकल मेथड या मैथमेटिक्स के 7 वीडियो है शायद, तो वो 7 वीडियो अगर आप लोगों ने कर लिए उतना अगर आप लोगों को लर्न है मैथ्स का पार्ट, तो बाकी मैथ्स का कोई काम नहीं है हमारे। तो इसका आंसर ये, फिर साइन को इधर लाए तो ये बन गया साइन, इनवर्स था तो इधर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई की वैल्यू निकालना है। देखिए एक बार ये मैं मिटा रहा, तो फाई की वैल्यू निकालेंगे, ये देख लो एक बार। अब देखो क्या इक्वेशन लिखा है, x = a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, यहां से शुरू कर रहे हैं। अब अल्फा नहीं सॉरी फाई लिया था हम लोग, फाई ले लेते हैं ये। अब फाई की वैल्यू निकालना है, तो उसमें 2 केसेस है। फर्स्ट केस कि ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहे फ्रॉम मीन पोजीशन, ऑसिलेशन कहां से शुरू हो रहे हैं, मीन पोजीशन से शुरू हो रहे हैं, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं फर्स्ट केस में। और सेकेंड केस में हम लोग इमेजिन करेंगे कि ऑसिलेशन आर स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। इन दोनों के आंसर निकाल लिए तो हमारा ये डेरिवेशन था। फर्स्ट केस सेकेंड केस, फर्स्ट केस में ले रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, ऑसिलेशन मीन पोजीशन से शुरू हो रहे हैं। सेकेंड केस में ले रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। फिर से साइन का टेबल लिख देता है, साइन का ये हुआ है हम लोगों का साइन 0 π/2 यानी 90, पाई मतलब 180, 3 π/2, ये रेडियन में लिख रहे हैं, डिग्री में 270, और ये 2 पाई मतलब 360। साइन 0 0, साइन 91, फिर 0, फिर -1, फिर 0। और अभी बताया था 0 है डिस्प्लेसमेंट मतलब मीन पोजीशन, और 1 या -1 है मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे। देखो तो अगर शुरुआत हो रही मीन पोजीशन से, चालू कर रहे हैं हम लोग मीन पोजीशन से, यानी हमारा ऑसिलेशन शुरू हो रहा है यहां से मीन पोजीशन से, ठीक है। देखो पहले ये ले लेते, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन शुरुआत हो रही, तो टाइम की वैल्यू 0, टाइम 0 ना, क्योंकि मीन पोजीशन से शुरुआत कर रहे हो, वहीं से टाइम शुरू करेंगे भाई। अब हम टाइम गिनेंगे तो मीन पोजीशन पे टाइम 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0 मीन पोजीशन पे, दोनों वैल्यूज यहां डाल दो। सो x की वैल्यू 0 is equals to a sin omega t की वैल्यू 0 plus phi, so we can say sin phi is equals to 0। ये 0 क्या है, sin phi is equals to 0, a की वैल्यू 0 इधर जाके। अब अगर sin की वैल्यू 0 है मतलब वो एंगल कितना होगा, ये देखो या तो 0 होगा या पाई होगा या 2 पाई एंड सो ऑन, आगे भी जा सकते हैं हम लोग, पर अभी हम यहाँ लिखेंगे phi is either 0 और phi is either pi, तो हम लोग 0 ही डालेंगे। अभी pi भी डाल सकते हैं, phi की वैल्यू 0 डाल दो इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, phi की वैल्यू निकल गई। हाँ वही करना था हम लोग को, phi की वैल्यू निकालना है, तो हमने बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं,
तो स्टार्ट वहां से हो रहा है मतलब टाइम 0 और वहीं से डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मेन पोजीशन पर ही है हम लोग, ये देखो मेन पोजीशन पर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, तो sin phi 0 मतलब phi की वैल्यू 0, ये देखो यहाँ लिखा है, ये हमारा एंगल है, sin 0 इज 0, sin 90 इज 1, sin pi इज 0, pi भी लिख सकते हैं पर अभी हम फिलहाल एक ही लिख रहे हैं, sin 0 इज 0, तो इसमें डाल देंगे तो इट बिकम्स a sin ओमेगा t, ये 0 है छोड़ो, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का, phi की वैल्यू 0 डाल दिया हमने वहां पे, सो दिस इज द इक्वेशन। तो अगर न्यूमेरिकल में कहीं आया स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन तो ये इक्वेशन नहीं लेना, डायरेक्ट ये ले लेना a sin ओमेगा t, phi की वैल्यू 0। अगर मान लो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत हो रही तो या तो यहां से हो रही होंगी या यहां से हो रही होंगी, कहीं से भी हो रही होंगी, ठीक है, तो हम राइट ही लेते अभी फिलहाल। तो अगर यहां से शुरू हो रही, यहां से हटा देते, यहां से शुरुआत हो रही जैसे स्विंग, ठीक है, मेन पोजीशन से नहीं, हम ऐसे लेके गए अब हम छोड़ने वाले हैं, तो हम एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यहां से शुरू कर रहे हैं, ये मेन पोजीशन है, हम एक्सट्रीम पोजीशन से ऑसिलेशन शुरू कर रहे हैं, अब शुरुआत वहां से हो रही तो t की वैल्यू 0, मैंने पहले ही बताया था शुरुआत कहीं से भी हो, बॉडी कोई भी डायरेक्शन में जा रही हो, हमको कोई मतलब नहीं है, किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट तो हम मेन पोजीशन से ही गिनेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा x a, इधर लेंगे तो प्लस है, इधर लेंगे तो माइनस है, ठीक है, तो दोनों भी ले सकते हैं, इधर लेंगे, इधर से शुरुआत हो रही तो माइनस है, तो हम दोनों ले लेते हैं, प्लस माइनस a, जीरो में क्या प्लस माइनस लिखना है इसलिए यहां लिख दिया, राइट में होगा, राइट साइड से शुरू हो रही होगी प्लस a, जैसे हम यहां लिख लेते 0 a माइनस 0 माइनस a 0, ये राइट साइड 90, फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा, ये माइनस, तो प्लस माइनस लिख लिया हम लोग, ठीक है, हाँ, तो ये वैल्यूज अब इस इक्वेशन में डाल, तो x की जगह आएगा प्लस माइनस a, इट इज इक्वल्स टू ये a साइन, शुरुआत वहां से हो रही इसलिए t की वैल्यू 0 डाल देंगे और phi वैसे ही बचा है प्लस phi, तो वी कैन से साइन phi इट इज a और a कैंसिल यानी बचेगा प्लस माइनस 1, तो हम बोल सकते phi की वैल्यू क्या हो सकती है प्लस माइनस 1 के लिए 1, ये माइनस 1 यानी पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2, तो अभी हम फिलहाल एक ही लिख रहे हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 भी हो सकती है, ये देखो ये प्लस 1 ये माइनस 1 और करके लिख लो और 3 पाई बाई, देख लो ये टेबल मैंने लिख के दिया है पहले, तो अब ये phi की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो इट बिकम्स x, तो ये हमारा phi का आंसर निकल गया, ये आगे वाला हम हटा ही देते, इसको नहीं रखेंगे, पाई बाई 2 डाल देते, तो ये इक्वेशन आएगा a, phi की वैल्यू निकालना था, मेन एम हमारा वही था कि phi की वैल्यू निकालना है, phi की वैल्यू निकल गई यहाँ पे 0 और यहाँ पे निकल गई पाई बाई 2, तो यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा, इट इज cos थीटा, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, ये दोनों आंसर हो गए। अब न्यूमेरिकल में देखना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना, अगर शुरुआत हो रही होगी मेन पोजीशन से तो हम ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज करेंगे, और अगर शुरुआत हो रही होगी एक्सट्रीम पोजीशन से तो हम ये इक्वेशन डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ऑसिलेशन कहां से शुरू हो रहे हैं, मेन पोजीशन या इधर एक्सट्रीम पोजीशन से, उसके हिसाब से ये इक्वेशन चूज करेंगे, x a sin ओमेगा t या x a cos ओमेगा t। देखो तो अब यहां हमारा वो डेरिवेशन खत्म हो चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर यहां तक था, ये जो टेबल वगैरह समझाया वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो खाली वैल्यूज के लिए बताया था, ये टेबल लिख के दिया है ना पहले मैथ्स के टाइम, साइन के और कॉस का भी लिखा था, हाँ, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का था, उसके बाद ये केस 1 और ये है हमारी केस 2, ये जो आंसर मिले हैं ये हमारे डिस्प्लेसमेंट के आंसर हो गए। अगर न्यूमेरिकल में लिखा है कि ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा मेन पोजीशन से तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, अगर ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा एक्सट्रीम पोजीशन से हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे, a cos ओमेगा t a sin ओमेगा t। देखते हैं कंडीशन याद रखना, मेन पोजीशन से अगर ऑसिलेशन शुरू हो रही है, कैसे डाला है लर्न नहीं करना है, शुरुआत जहां से हो रही वहां टाइम 0, अब मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, शुरुआत जहां से हो रही टाइम 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए एम्पलीट्यूड लिखा है x a, वैल्यू इसमें डालो, phi का आंसर निकल गया, ये देखो phi का आंसर निकल गया, यानी ये phi की वैल्यू इसमें डाल दो तो ये आंसर निकल गया।
ये हो गया हमारा तीनों आंसर निकल गए, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन। तो देखो पहले हमने एक्सीलरेशन निकाला था, एक्सीलरेशन का आंसर आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फर्स्ट। सेकेंड वेलोसिटी का आंसर आया था ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट का x इज इक्वल्स टू a इन ये ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी प्लस। तो ये था हमारा एक्सीलरेशन, ये था हमारा वेलोसिटी, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में दो कंडीशन याद रखो, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन का तो ये इक्वेशन यूज करना, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन है, ऑसिलेशन एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहे होंगे, तो यानी हम यहां से शुरू कर रहे हैं, समझो मीन पोजीशन से, हम इसको फोर्स लगा देंगे यहां से, तो ये इधर जाएगा, फिर ऑसिलेशन चालू। तो मीन पोजीशन से शुरुआत कर रहे थे, यहां फोर्स लगा रहे थे, अब हम झूला है ऐसे लेके गए, अब हम एक्सट्रीम तक लेके गए, अब हम छोड़ने वाले हैं, तो फिर ये इक्वेशन यूज करना। एक्सट्रीम से शुरुआत हो रही होगी तो ये इक्वेशन, और मीन पोजीशन से शुरुआत हो रही होगी ऑसिलेशन की, तो ये इक्वेशन है। तो तीनों इक्वेशन आगे देखो, ये है एक्सीलरेशन, ये है हमारा वेलोसिटी, और ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसमें दो इक्वेशन कंडीशन के हिसाब से मीन पोजीशन से शुरुआत हो रही होगी, तो x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, और एक्सट्रीम पोजीशन से हो रही होंगी तो x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। तो यहां हमारा वो डेरिवेशन खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरुआत करो and derive the equation for acceleration, velocity and displacement। acceleration का आराम से निकल गया, इसका थोड़ा सा स्टेप्स ज्यादा थे और इसके उससे थोड़े ज्यादा स्टेप्स थे, पर एक बार अगर आप लोगों को स्टेप्स ध्यान में आ गए, जो रेड कलर से मार्क किए थे वो आप लोगों ने भी रेड कलर से मार्क करके लिखना या उनको ध्यान रखना है। वो स्टेप अगर गड़बड़ हो गई तो फिर आगे के स्टेप भी ध्यान नहीं आएंगे। बाकी मैथ्स जैसा है, 10 से 15 मिनट में आप पूरा डेरिवेशन लिख सकते हैं आराम से, 4 मार्क का अगर एक बार आप लोगों ने लिख के देख लिया। पहले आप लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का लिख लें, अब डिस्प्लेसमेंट का लिख के देख लो यहां तक, फिर थोड़ा रेस्ट लो, फिर अगर जैसे सुबह देख रहे होंगे तो थोड़ा टाइम गैप लो, शाम को फिर तीनों डेरिवेशन एक साथ वापस से लिख के देख लो। एक बार आपके हाथ से निकल गया तो फिर आपको कभी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हो गया समझो, फिर उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो ये तीनों आंसर हम बोर्ड पे लिखे, यहाँ डेरिवेशन का, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक बार ये देख लेना अच्छे से। तो ये वीडियो में सिर्फ हम लोगों ने एक ही डेरिवेशन लिया है 4 मार्क का, कि स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरुआत करो, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव करो। तो ये देखो, ये जनरलाइज इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, और ये दोनों कंडीशन बेस्ड है। मीन पोजीशन से शुरुआत हो रही होंगी ऑसिलेशन की तो ये इक्वेशन, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत हो रही होगी तो ये इक्वेशन। So this is the equation for acceleration, this is velocity and this is displacement। स्मॉल a मतलब एक्सीलरेशन है याद रखना, और कैपिटल A मतलब एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कहां तक हम लोग वो झूले को लेके जा रहे हैं वो है हमारा एम्पलीट्यूड, या स्प्रिंग को कहां तक स्ट्रेच किया है वो है हमारा एम्पलीट्यूड। तो ये देखो, इसके बाद इनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। वेलोसिटी मैक्सिमम कहां, मीन पोजीशन पे, कितना वो नहीं लिखा था, सिर्फ लिखा था मैक्सिमम। अब वैल्यू भी बता देंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये देख लो पहले एक बार, और अच्छे से बेटा एक बार लिख के देख लेना। होमवर्क ही समझो, ये डेरिवेशन आप लोगों ने लिख के मेरे को भेज देना है, जिनका हो जाए अच्छे से, खुद लिखे तो कॉपी करके नहीं, अच्छे से लिखो और डेरिवेशन की फोटो खींच के भेज देना। तो ये होमवर्क है, तीनों एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक लिख के देख लेना। कोई डाउट रहे बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग कॉल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग डिफिकल्टी अपनी डाल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव में भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कर लो। बोर्ड में भी इसको वेटेज ज्यादा है ना। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज सभी की निकालेंगे, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की तो हम लोगों को पता ही है, मैक्सिमम वैल्यू a या माइनस है। वेलोसिटी की कितनी और एक्सेलरेशन की कितनी वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ रहेंगी, वो हम निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक बार फिर से अच्छे से फर्स्ट वीडियो देख लेना, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में सब समझाया था कि कौन सी वैल्यू कहाँ मिनिमम है, कहाँ मैक्सिमम है। जहां मिनिमम है वो 0 है, तो वो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे ही रहेंगे।
ठीक है, तो वो एक बार देख लेना। जहां हम लोगों ने खाली वेलोसिटी जैसे मैक्सिमम लिखा था, तो अब हम निकालेंगे कि मैक्सिमम कितनी है। वेलोसिटी 0 जहां लिखा था वहां तो 0 ही रहेगी, उसकी वैल्यू तो आएंगी नहीं, तो 0 जहां है वहां 0 है। तो कौन सी वैल्यू कहां मैक्सिमम है कहां 0 है वो एक बार देख लेना, फिर हम उसका इक्वेशन बना लेंगे इन्हीं इक्वेशन पर से। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एक बार अच्छे से आप लोगों ने लिख के देख लेना है बेटा, फिर से बोल रहा बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता, तो ये आप लोगों ने नोट डाउन करके रखना है और अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।